solution which is isotonic with 15 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे जो कि आइसोटेनिक टोनिक सोल्यूशन है, इट मीन्स यहाँ पे जो पाई 1 है दैट इज पाई 2, अगर हम इस ग्लूकोज के लिए बोले तो यहाँ पे बराबर किसके है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें यूरिया के। मीन्स अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो आप बोल सकते हो कि जो ग्लूकोज और यूरिया जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिस कंडीशन में जो प्रेशर होगा, इस जो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम होगा, उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं ना पाई बराबर क्या होता है बेटा, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी होता है। ओके, तो यहाँ पे कौन क्या होगा बेटा कि जो आई है जो कि दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आई तो भी दोनों के लिए सेम होगा, आई स्क्वायर क्या 1 होगा। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन C1 यहाँ पे C2 और ये RT जो है बेटा कॉमन हो जाएगा, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो C1 जो है C2 के बराबर होगा। ये होता है फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन विथ सेम, आप कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, मोलैरिटी कैसे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो वेट है 15/60, तो यहाँ पे आपको क्या निकल के इंटू 1, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन फॉर आपका हो जाएगा यूरिया के लिए। तो यहाँ पे आपको 0.25 जो कि मोलैरिटी होगी अपॉन बराबर इसकी, अगर आप कंपेयर करें तो वेट अपॉन यहाँ पे मोलर मास करेंगे तो वेट निकल के आएगा किसके लिए 0.25 इंटू 180 जो कि मोलर मास किसका है, ग्लूकोज के लिए। तो यहाँ पे आपको 45 ग्राम जो कि आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड मास होगा ग्लूकोज का, जो कि बनाना पड़ेगा आइसोटोनिक सोल्यूशन। मतलब अगर आप देखें यहाँ पे तो आप बोल सकते हैं कि 15/60 होगा और इसकी मोलैरिटी 0.25 आएगी। उसी तरह से आप एक 40 यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 ग्राम, अगर आप इससे आप देखें ये भी 0.25 हुआ, इसका मतलब है कि ये मास रिक्वायर्ड होगा सोल्यूशन के अंदर, जिस वजह से दोनों सोल्यूशन का जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्या होगा, सेम होगा। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा था कि ये इसका आपको ग्लूकोज का मास या अमाउंट बताना है जो कि रिक्वायर्ड होगा उस सोल्यूशन के लिए जहां पे इतना ग्राम यूरिया प्रेजेंट है और वहां पे आइसोटोनिक सोल्यूशन बन ना पाए दोनों का। तो आपको पता है कि आइसोटोनिक किसे बोलते हैं।